सो आज का टाइटल है प्रोजेक्ट माफियाज। जिस टाइटल को देख के आपने तुरंत एक जजमेंट बना लिया होगा इस वीडियो के बारे में अपने मन में कि आज ये बंदा गालियां बकेगा, आज ये भली बुरी बातें कहेगा प्रोजेक्ट बेचने वाले लोगों के प्रति। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज के वीडियो में मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं नहीं। आज के वीडियो में प्रोजेक्ट बेचने वाले लोग और उसे खरीदने वाले स्टूडेंट्स, इन दोनों के बारे में मेरा कुछ कहना है। वो कहना मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भले ही ये हमें 200 मार्क का सब्जेक्ट लगे कि पैसा दिया, प्रोजेक्ट खरीदा और मुझे 200 में से 150 मार्क्स मिले, बात खत्म हो गई। भले ही ये इतना सही सब्जेक्ट लगे, लेकिन इस चीज़ के इस एक्ट के हमारे पूरे लाइफ के ऊपर कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं, उन परिणामों के बारे में, उन इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको रियलाइजेशन दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में आगाह कराना चाहता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू to avoid any kind of misunderstanding, just watch full video and each and every point जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आज का टाइटल है प्रोजेक्ट माफिया। प्रोजेक्ट माफिया कौन होता है? ऑफ कोर्स मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बना के बेचते हैं। अभी पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि अगर मेरे पास कुछ स्किल सेट है और उस स्किल सेट को यूज़ करके, मतलब उसका अगर किसी को यूज़ हो रहा है और उसके अगेंस्ट मैं अगर पैसे कमा सकता हूँ तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं जो बेच रहा हूँ, अगर वो चीज़ ऐसी चीज़ है जिसका सामने वाले को, खरीदने वाले को नुकसान हो रहा है और सिर्फ मेरा फ़ायदा हो रहा है, देन आई एम अ माफिया, देन आई एम नॉट अ एंटरप्रेन्योर और आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। सो जो भी अभी पहले तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हम स्टूडेंट्स अक्सर एजुकेशन सिस्टम को भला बुरा कहते हैं। हम अक्सर कॉलेज टीचर्स या फिर कॉलेज फैकल्टीज के पीठ पीछे उनको बहुत गालियाँ देते हैं। गालियाँ मतलब उनके बारे में भी भला बुरा कहते हैं। और हमारा हमारा ये कहना होता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि माई लाइफ माई रूल्स। और मेरी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स, गवर्नमेंट, कॉलेज टीचर्स, इन सब लोगों की वजह से हो रहा है। सो इस एटीट्यूड से कहीं ना कहीं हमें बाहर निकलना चाहिए। अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा भर नहीं होता, प्रैक्टिकल एजुकेशन की वजह असाइनमेंट्स जैसी बकवास चीज़ें हमें कॉलेजेस में करवाई जाती है, तो हम घर बैठ के भी कुछ अलग चीज़ें करते नहीं हैं। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है हम पबजी जैसे गेम खेलते हैं। इट्स ओके टू प्ले वीडियो गेम्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, लेकिन हम उसमें बहते ही जाते हैं और असाइनमेंट लिखने के बाद या फिर कॉलेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के बाद हम खुद के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी तरीके की कोशिशें नहीं करते। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि जब तक मेरे अंदर कोई स्किल डेवलप हो, इसके लिए मैं, आजकल इंटरनेट है यार हमारे पास, हमें किसी के भी ऊपर निर्भर रहने की, डिपेंड रहने की ज़रूरत है नहीं। अगर कॉलेज के अलावा मैं मेरे अंदर स्किल सेट डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहा तो उस बैड एजुकेशन सिस्टम में मैं भी वो एक कड़ी हूँ जो जिम्मेदार है इस पूरे यूथ के जो लैक ऑफ स्किल्स। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियोस में रेफरेंस दिया है कि नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि इंडिया के 80% ग्रेजुएट्स ये किसी भी तरीके का स्किल्ड जॉब ऑफर करने के लायक ही नहीं है। तो ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के अंदर, और ये सब के लिए जितनी एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है उतने ही हम स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार हैं। बाढ़ में जाए एजुकेशन सिस्टम, हमें कॉलेज में डिग्री मिल रही है इसलिए हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, ऐसे हम एक तरफ कहते हैं। लेकिन मेरा वही कहना है कि डिग्री मिलने के बाद या फिर डिग्री लेने के लिए फॉर्मल एजुकेशन परस्यू करते वक्त हम अपार्ट फ्रॉम कॉलेज, अपार्ट फ्रॉम आवर एंटरटेनमेंट, अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल लाइफ, हम कोई भी कोशिश स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं करते। और यही वजह है कि प्रोजेक्ट माफियाज का धंधा चलता है। अभी मैं प्रोजेक्ट माफियाज के भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे डिमांड है और मैं उस चीज़ का अगर सप्लाई कर सकता हूँ तो ये मेरा स्किल है, ये मेरा दिमाग है, पैसे में कमा सकता हूँ। लेकिन प्रोजेक्ट माफिया में उनको इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने माफिया की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले बताई कि अगर मेरे में कुछ स्किल्स है और वो स्किल्स बेच के, या फिर मेरे पास कोई भी वस्तु है, चीज़ है, उसे बेच के अगर मैं 4 पैसे कमा सकता हूँ और मेरा अगर घर चल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो चीज़ या फिर जो स्किल मैं बेच रहा हूँ, अगर उस चीज़ का खरीदने वाले की ज़िंदगी के ऊपर बहुत लंबे समय तक अगर कोई परिणाम होने वाला है, कोई इफेक्ट होने वाला है और वो इफेक्ट बुरा होने वाला है, तो मैं
इनडायरेक्टली आई एम एक्टिंग लाइक अ माफिया। अभी सभी उन प्रोजेक्ट्स बेचने वाले लोगों को, बेचने वाले मेरे दोस्तों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम या फिर चलो मैं भी हम ही बोलता हूँ, आप नहीं बोलता या फिर तुम नहीं बोलता, मैं स्टूडेंट्स के बारे में भी बोलते वक्त हम ही बोलता हूँ और अभी प्रोजेक्ट बेचने वाले लोगों के बारे में भी बोलते वक्त मैं हम ही बोलता हूँ। चलो मैं आपकी बाजू से अभी बात करता हूँ कि हम जो कॉलेज स्टूडेंट्स को जो प्रोजेक्ट बेचते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इनडायरेक्टली, हमारा इंटेंशन नहीं है कि उनको अपाइज बनाना, उनको रेडीमेड प्रोजेक्ट देके उनके सीखने का जो उनके अंदर का जो सीखने की जो भूख है उस भूख को मिटा देना और उनको डिपेंडेंट बनाना पैसों के ऊपर कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। ये हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता प्रोजेक्ट बेचते वक्त, क्योंकि हमें भी 4 पैसे कमाने होते हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है उन सभी प्रोजेक्ट बेचने वाले लोगों को कि जब आप किसी को प्रोजेक्ट बेचोगे तो पहले आप खुद थोड़ा स्टडी करो। मतलब अगर मैं एक PHP में अगर एक एप्लीकेशन बना के मैं एक स्टूडेंट को अगर मैं बेचना चाहता हूं, तो आप उस एप्लीकेशन में यूज होने वाले PHP के सारे सिंटैक्सेस, सारे प्लगइन्स, सारी टेक्नोलॉजीज, जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक आप हम यूज करते हैं, आप यूज कर रहे हो, उन सभी के बारे में आप थोड़ा स्टडी करो इंटरनेट पे जाके, खुद से प्रोजेक्ट बनाओ विदाउट कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम गिटहब एंड ऑल, जो स्टूडेंट्स भी आजकल कर सकते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट आप स्टूडेंट्स को जरूर बेचो और बेचते वक्त उसको बोलो कि मैं सिर्फ पैसे के अगेंस्ट आपको सोर्स कोड या फिर प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, प्रोजेक्ट तो दूंगा ही, लेकिन मैं आपको बैठ के सिखाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया। उनका पूरा सेशन लो, उनको सिर्फ प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है और वाइवा के लिए कैसे आपको हेल्प मिलेगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मत सिखाओ, उनको थॉरली ये कोड एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रहा है, मैंने यही टेक्नोलॉजीज कैसे चूज की। अगर स्टूडेंट रेडी हो, अगर स्टूडेंट के पास थोड़ा ज्यादा वक्त हो, तो मैं ये कहूंगा कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो स्टूडेंट को बिठा के उनसे करवा के लो। तो जो हमारा मतलब, तो आप एक माफिया के या फिर हम एक माफिया के स्टेज से बाहर आके एक टीचर की या फिर एक शिक्षक की स्टेज में आएंगे, जो माफिया के एकदम ऑपोजिट होता है। माफिया एक पूरी की पूरी जनरेशन बिगाड़ देता है, फिर चाहे वो ड्रग माफिया हो या फिर प्रोजेक्ट माफिया हो, लेकिन एक शिक्षक एक पूरी की पूरी जनरेशन खड़ी कर सकता है, उन्हें तैयार कर सकता है। और ये एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा चेंज उस स्टूडेंट की पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज ला सकता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दोज पीपल हु सेल प्रोजेक्ट टू फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कि आप उन्हें सिखाओ, सिर्फ बेचो मत। और स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूंगा कि आप जब भी किसी के पास कैसा है ना कि ये एजुकेशन सिस्टम बदलने के लिए बहुत देर लगने वाली है, ये ऐसी चीज नहीं कि जो एक रात में बदलने वाली है। आप अभी स्टूडेंट्स में काफ़ी अच्छे बदलाव आने शुरू हुए हैं, स्टूडेंट्स खुद ब खुद गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैसे का मार्ग चुनते हैं कि पैसे दो, प्रोजेक्ट खरीदो और हमारा काम हो जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स को भी मेरा ये कहना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको ज़िंदगी में ये आदत लग जाएगी कि पैसा दो और तमाशा देखो। और इस आदत से बचने के लिए और एक सेल्फ सस्टेनेबल एक पर्सनैलिटी बनने के लिए प्रोजेक्ट खरीदो, मेरा उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि अभी हमें जल्दी से जल्दी वो 200 मार्क का जो भी झंझट है वो हेडेक हमें ख़त्म करना है। लेकिन प्रोजेक्ट जिस बंदे के पास आप खरीदने जाओगे, उस बंदे को ये बोलो कि मुझे ये सीखा, मैं 8-10 घंटा कितना भी घंटा कंज्यूम करने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मैं प्रोजेक्ट लेके वाइवा में दिखाऊंगा नहीं, एक्सटर्नल को दिखाऊंगा नहीं। मुझे प्रोजेक्ट का सिर्फ फ्लो मत समझा, ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया वो भी सीखा, और मैं एक आध मॉड्यूल बना के भी दिखाता हूँ। तो मेरा ये कहना नहीं है कि हम 0 से डायरेक्टली 100 तक पहुंचे, लेकिन अगर हम 0 से 20-25 तक भी तक पहुंच सके, हमारे खुद में अगर हम 0 से लेके 25% भी कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सके, तो वो भी हमारी पूरी जिंदगी के लिए, पूरे करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सो प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करो। तो हम सभी स्टूडेंट्स और इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो फैकल्टीज़ हो, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो, फिर चाहे वो प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चलाने वाले लोग हो, या फिर प्रोजेक्ट माफियाज़, अभी प्रोजेक्ट माफियाज़ में नहीं कहता उन्हें, प्रोजेक्ट बेचने वाले लोग हो जो खुद में ये बदलाव लाना चाहते हैं और एक माफिया के रोल से बाहर निकल के वो एक शिक्षक के रोल में जाना चाहते हैं। हम सभी मिलके विदाउट एनी गवर्नमेंट हम एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं। सो प्लीज़ इस बात का विचार करो, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।